अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद वक़ात अंसर। मैं एक निजी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर इंग्लिश अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और एक छोटा सा चैनल भी यूट्यूब पे खोला हुआ है जो कि सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है कि कैसे इंग्लिश को आसान तरीन तरीके से पढ़ाया जाए। तो एक्चुअली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश है तो एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन हमने इसको अपने हवास पे सवार कर लिया और करना भी बनता है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड का माशरा शिकार है। तो समझ नहीं आती, जो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है या जिसका कोई स्पोकन अच्छा होता है, अच्छी इंग्लिश लिख सकता है, तो उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो बहरहाल अपने पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए और पर्टिकुलरली छोटे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने ये एक किड्स के लिए प्रॉपर सोचा कि एक चैनल खोला जाए जिसमें बहुत बेसिक से लेकर अल्फ़ाबेट से ABC से लेकर और फिर आगे ग्रेजुअल फाउंडेशन बना के तो स्टूडेंट्स को इस काबिल किया जाए कि वो इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकें, उसका स्ट्रक्चर समझ सकें। और स्पोकन भी, एक्चुअली स्पोकन तो प्रैक्टिस से आती है, तो इन्वायरमेंट से आएगा। ऐसे ही चार स्किल्स हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसकी चार स्किल्स हैं। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? ऑब्वियसली रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है और हेयरिंग है। लिसनिंग हेयरिंग एक की, सॉरी, राइटिंग है। तो बहरहाल ये राइटिंग तमाम स्किल्स जो है प्रैक्टिस से आती हैं। स्किल महारत को कहते हैं, वो आती ही प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही वो अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ये पर्पज़ है कि मैं एक इस तरह का चैनल यूट्यूब पे खोलूँ और चल भी रहा है माशाल्लाह अच्छे तरीके से। तो आपकी व्यूअर्स की सपोर्ट भी चाहिए उसकी सब्सक्रिप्शन में और उसको लाइक करने में। बहरहाल मैं कोई इतना वो ये पर्पज़ नहीं है कि चैनल प्रमोट किया जाए, पर्पज़ हेल्प करना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगा, टेंसेस की तरफ आऊँगा, वॉइसेस की तरफ आऊँगा, उसके बाद नरेशन जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं वो भी इंशाल्लाह उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बड़े इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर सबसे मुश्किल चीज़ जो आम तौर पर लगती है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश है। जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो फंक्शन ऑफ इंग्लिश भी, कि फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, यानी कि कोई वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कब नाउन है, कब वर्ब है, कब एडजेक्टिव है, बड़ी मुश्किल लगती है आमतौर पर। स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं और टीचर्स कह रहे होते हैं जी यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है तो इसका ये मतलब है, एज अ वर्ब काम कर रहा है। आप डिक्शनरी खोलें, एक ही वर्ड को देखें तो वो उसके सामने कभी एन लिखा होगा, कभी ADJ लिखा होगा, कभी ADV लिखा होगा, कभी सिर्फ वी लिखा होगा। तो वो एब्रीवेशंस हैं कि ना एन है तो उसका मतलब है एज अ नाउन, ये मतलब है। एज एन ADJ है तो एडजेक्टिव है, तो एज एन एडजेक्टिव इसका क्या मतलब बनेगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एज अ वर्ब उसका क्या मतलब बनता है, या प्रोनाउन उसका एज एन एडवर्ब क्या मतलब बनता है। तो इसके मतलब कहीं पे वो प्रपोजिशन के तौर पे कोई वर्ड काम कर रहा है, कहीं वो कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है, मतलब चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर, FOR एज अ प्रपोजिशन काम करेगा तो उसका हम उर्दू में मतलब लेंगे के लिए। मसलन आई एम राइटिंग इट फॉर यू, मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ। आई हैव परचेज इट फॉर यू, मैं ये आपके लिए खरीदा है। और यही फॉर जो है जब एज अ कंजक्शन काम करेगा तो ये एक रीज़न बयान कर रहा है, इलेशन और इलेटिव हो रहा है तो रीज़न बयान कर रहा है। जैसे कि ओपन द डोर फॉर आई हर्ड अ नॉक, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बना है कि दरवाज़ा खोलो क्योंकि, फॉर क्योंकि मैंने एक नॉक सुनी है। तो ये सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए, क्योंकि आगे फिर जब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फाउंडेशन बन जाती है तो फिर जो एंट्री टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट ख़ास तौर पर मुश्किल होते हैं, उसमें टेक्निकल इंग्लिश इस्तेमाल होती है, स्टूडेंट्स वहाँ पे रटा लगाते हैं। तो रटा जो है वो काम नहीं आता। ठीक है, कुछ रूल्स रटे जा सकते हैं लेकिन वो फिर कुछ देर के लिए होते हैं। आपको पता है लर्निंग की स्टेजेस होती हैं, तो कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, फिर सब अनकॉन्शियस, तीन स्टेजेस हैं। एक चीज़ कॉन्शियस मतलब जो हमारे इदराक में है, शऊर में है। फिर उसके बाद जब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। सब कॉन्शियस मतलब तहत शऊर में चली जाती है। और फिर जब मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो हमारे अनकॉन्शियस में मतलब लाशऊर में चली जाती है। जब लाशऊरी तौर पर हमें कोई चीज़ पता चल जाती है तो वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है और फिर दोबारा से वापस ये रोल बैक होता है और अनकॉन्शियस से सब कॉन्शियस में बात आ जाती है और सब कॉन्शियस से फिर हमारे कॉन्शियस में आ जाती है और हमें फिर
हम कुछ कर रहे होते हैं और उसका इदराक होता भी है, ना इदराक बगैर इदराक के भी हम वो काम अच्छे तरीके से सेकंड सेंस बन जाती है तो कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी प्रैक्टिस उनकी हो जाए कि उनकी बेसिक फाउंडेशन बुनियाद वो भी बहुत अच्छी बन जाए, और इसके साथ साथ इसको जो इसकी आगे थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश है, टेक्निकल है, उसमें भी उनको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए, ताकि एंट्रेंस टेस्ट ख़ास तौर पर है वो, या एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये लेक्चर्स होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हाई लेवल पे जाते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट है किसी भी लेवल पे, तो इंशाल्लाह अगर आप उससे गो थ्रू अच्छे तरीके से होते हैं तो मेरा एक एरिया है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को, एक वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना वो हिट करूं। और बिल्कुल फाउंडेशन का मकसद ये है कि फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतनी ही बिल्डिंग उसके ऊपर इजीली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, और अगर फाउंडेशन वीक है तो फिर ऊपर वाली बिल्डिंग जो है वो ख़तरे में होती है। तो व्यूअर्स ये आप सबके लिए बहुत मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी वे में, कोई मुश्किल तरीका कार नहीं होगा। मैं ख़ास तौर पर मेरे चैनल की जो बात है, मैं जो इसमें लाना चाहता हूँ वो ये है कि इंतहाई आसान तरीके से इसको समझाया जा सके। तो इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर के नाम से चैनल मैंने रन किया हुआ यूट्यूब पे, तो उसी के साथ ही बहुत सारी वीडियोस जो है उसमें अपलोड मैंने की भी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगी। तो बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा, एबीसी से स्टार्ट करूँगा, और एबीसी से फिर आगे कैसे वावल बनते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद फिर कैसे फ्रेजेस बनते हैं, कैसे क्लॉजेस बनते हैं, फ्रेज क्लास में क्या फ़र्क है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की काइंड्स कौन सी होती हैं, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फंक्शन वाइज भी इसकी काइंड्स होती हैं वो कौन सी हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल है इसकी। तो इंशाल्लाह उसको बतदरीज हायरार्की में लेके जाते हुए हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये आपकी मॉरल सपोर्ट भी चाहिए इसके लिए, ताकि इसको इनकरेजमेंट थोड़ी सी आती है, और इनकरेजमेंट जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इन जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको जितना अच्छा सुना जाता है ना उतना ही अच्छा वो बोल पाता है। अगर उसको ये इनकरेजमेंट ना मिले कि वो उसको सुना जा रहा है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं बोल पाएगा। बहरहाल मकसद तो ग्रैंड है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो इसमें बहुत मुझे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।